मसूड़ों में सूजन क्यों आती है, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है और आज उसके उपाय बताऊंगी। हाय, मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा कोठारी, अनुश्री डेंटल केयर, वडोदरा, गुजरात से। चलिए आज इसके रीजन समझते हैं। सबसे पहले पुअर ओरल हाइजीन। अगर आपका मुंह अच्छा साफ नहीं रखते हो, क्लीन नहीं रखते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, प्लाक और टार्टर का बिल्डअप होने लगता है। उसकी वजह से जिंजिवाइटिस होता है, यानी मसूड़ों में सूजन आने लगती है। दूसरा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपके खान पान में न्यूट्रिशन कम है, जैसे विटामिन सी है, बी है, इनकी कमी की वजह से भी मसूड़ों में सूजन आती है। तीसरा है कि इल फिटिंग डेंचर्स। अगर कोई डेंचर पहन रहा है तो वो लूज है, उसकी वजह से हो सकता है। ब्रेसिस है, या तो फिर फूड गम लाइन के अंदर फंस गया है, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन होता है। चौथा है हार्मोनल चेंजेस, लाइक प्रेगनेंसी के टाइम पे या पीरियड आने के थोड़े दिनों के पहले। और दूसरा है कि आपकी प्यूबर्टी के टाइम पे, तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी मसूड़ों के अंदर सूजन आती है। पांचवा है सर्टेन मेडिकेशन। बहुत सी मेडिकेशन ऐसी होती है जिसकी वजह से भी मसूड़ों के अंदर सूजन आती है। छठा होता है अंडरलाइन कंडीशन, लाइक आपको डायबिटीज है, या तो फिर आपको इम्यूनो डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है, एड्स है, HIV है। ये सब दिक्कत की वजह से भी मसूड़ों में सूजन आती है। सातवां है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर जैसे आपको पस पड़ गया हो तो वो पिंपल लाइक बम जैसा दिखेगा। उसके बाद हर्पीस है और फंगल इन्फेक्शन है। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपके मसूड़ों के अंदर सूजन आ सकती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके घरेलू उपाय मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप लौंग है ना, 3-4 लौंग को आप लेना है, उसको आप दांतों से चबा लें, तो उसका जो ऑयल निकलेगा वो पूरे मसूड़ों में फैल जाएगा, तो उसकी वजह से आपका इन्फ्लेमेशन और सूजन कम होती है। दूसरा है कि लहसुन के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो आप लहसुन की कलियां या तो फिर उसको पेस्ट बना लें, उसको पूरे मसूड़ों में अप्लाई करें। तीसरा है कि नीम है, नीम के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो नीम का पेस्ट भी आप लगा सकते हैं। चौथा है ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। नारियल का तेल 1 चम्मच लेना है, आपको अच्छे से मुंह के अंदर वो लेकर अच्छे से पुलिंग करना है। 1 से 2 मिनट के अंदर पुलिंग करके उसको आपको थूक देना है। चौथा है कि आप इसके अलावा नमक के पानी के, गुनगुने पानी के कुल्ले कर सकते हो, तो उससे भी ये ठीक हो सकता है। अगर इतना करने के बावजूद भी अगर ठीक नहीं होता है, आपको आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखाना है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।